दोस्तों, कभी आपने सुना है कि किसी एक रोल ने एक एक्ट्रेस का करियर बना भी दिया और उसी रोल ने उसे पूरी इंडस्ट्री से काट कर रख दिया? नहीं ना। तो आज मिलो रेहाना सुल्तान से, वही रेहाना जो 70 के दशक में बॉलीवुड की सबसे बोल्ड हीरोइनों में गिनी जाती थी, मगर ये बोल्डनेस ही उनके करियर का ऐसा कांटा बन गई जो कभी निकला ही नहीं। अब चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1971 और ये साल रेहाना सुल्तान के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। इसी साल रिलीज हुई थी फिल्म दस्तक, जिसमें उन्होंने एक मजबूर औरत का किरदार निभाया था। वो तवायफ के रूप में एक ऐसे घर में रहती हैं जहां लोगों को लगता है कि हर रात कोई धंधा चलता है, और इस सोच ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इस फिल्म में रेहाना ने एक ऐसा किरदार निभाया जो बहुत ही गहरा और दर्द से भरा हुआ था। उनके परफॉर्मेंस ने सबको हिला कर रख दिया, और क्या हुआ, उन्हें मिल गया राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट एक्ट्रेस का। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। अब जरा सोचो, एक नई एक्ट्रेस जिसने नेशनल अवार्ड जीत लिया हो, उसके पास ऑफर्स की लाइन लग जानी चाहिए, है ना? मगर यहाँ उल्टा हुआ। रेहाना पर बोल्ड इमेज का एक ऐसा ठप्पा लग गया कि उन्हें सिर्फ वही रोल ऑफर होने लगे, जैसे कि वैश्या के या कोई सेक्सुअली ट्रबल्ड औरत के किरदार के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। रोल तो रोल होता है, लेकिन एक समय के बाद ये टाइपकास्टिंग एक्टर को मार देती। रेहाना सुल्तान ने अपनी करियर की शुरुआत एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म से की थी, चेतना, जो आई 1970 में, जो अपने समय की सबसे बोल्ड फिल्मों में गिनी जाती थी। एक ऐसी फिल्म जिसमें एक वैश्य और एक सामान्य पुरुष के रिश्ते को लेकर बहुत गहराई से दिखाया गया था। उस जमाने में जब हीरोइनें सर पर पल्लू रख कर बात करती थी, रेहाना ने स्क्रीन पर किसिंग सीन और इंटीमेट मूवमेंट्स दिए थे, वो भी बिना झिझक के। कहने की जरूरत नहीं कि पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया। चेतना की रिलीज के बाद लोग कहने लगे ये वही रेहाना है जो बोल्ड सीन करती है। बस यहीं से शुरू हुआ उनके करियर का स्लो पॉइजन। रेहाना एक FTII की गोल्ड मेडलिस्ट थी। एक्टिंग का वो लेवल था उनके पास जो उस दौर में बहुत ही कम लोगों के पास था। मगर अफसोस, उन्हें कभी वो रोल्स नहीं मिले जो उनके टैलेंट के लायक थे, क्योंकि डायरेक्टर्स को लगता था रेहाना सुल्तान मतलब कुछ बोल्ड ही करवाना है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ सीन नहीं निभा रही थी, मैं किरदार में जी रही थी, मगर लोगों ने सिर्फ सीन देखे, किरदार नहीं। अब आप समझ सकते हो, जब एक औरत अपने आर्ट को लेकर इतनी ईमानदार हो और लोग उसे सिर्फ बोल्डनेस से जज करें, तो वो अंदर से कितना टूट सकती है। रेहाना ने शादी की मशहूर डायरेक्टर BR इशारा से, जिन्होंने चेतना जैसी फिल्म बनाई थी। BR इशारा एक प्रोग्रेसिव फिल्म मेकर थे और उन्होंने कई फिल्म बनाई थी जो समाज के टैबू को छूती थी। मगर शादी के बाद रेहाना ने फिल्मों से और भी दूरी बना ली, या कहें कि इंडस्ट्री ने ही उन्हें धीरे धीरे भुला दिया। मगर 80 के दशक में उनका नाम तक फिल्मों से गायब हो गया, और फिर एक लंबी खामोशी, कोई खबर नहीं, कोई तस्वीर नहीं और कोई काम नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की तंगी से गुजरना पड़ा। इतना टैलेंट होने के बावजूद भी वो फिल्म इंडस्ट्री के उन चेहरों में गिनी जाने लगी जिनका नाम तो है मगर काम नहीं। तब उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, टीवी सीरियल्स में भूमिकाएं निभाई, कुछ रीजनल फिल्में, लेकिन वो पहले जैसे स्टारडम कभी वापस नहीं आया। और अब सोचो, वही रेहाना सुल्तान जो बॉलीवुड की पहले बोल्ड एक्ट्रेस कही जाती थी, आज भी बहुत से लोगों को याद ही नहीं है। वजह सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने जमाने से आगे के किरदार कर लिए थे। आज अगर कोई एक्ट्रेस इंटीमेट सीन करती है या बोल्ड किरदार निभाती है तो वो फियरलेस और आर्टिस्टिक बन जाती है, मगर 70 के दशक में ऐसा करने वाली औरत को चरित्रहीन कहा जाता था। रेहाना को भी ऐसे ही तानों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक जगह कहा था, मैंने जो भी किया स्क्रीन पर किया, मगर लोग मुझे मेरे रियल लाइफ में भी उसी किरदार से जोड़ते रहे। अब यही देखो, वही इंडस्ट्री जो आज बोल्डनेस को कला कहती है, उसी ने एक वक्त रेहाना को टाइपकास्ट करके अलग थलग कर दिया। मगर असल बात यह है कि रेहाना सुल्तान सिर्फ एक बोल्ड एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक आर्टिस्ट थी जो किरदार में डूब जाती थी, जो कैमरे के सामने सच दिखाना चाहती थी, नाटक नहीं। और शायद यही सच लोगों को हजम नहीं हुआ। आज जब हम OTT प्लेटफॉर्म्स पर ढेर सारी बोल्ड और रियलिस्टिक फिल्में देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसका रास्ता किसी ने तो बताया होगा, और उस रास्ते की पहली पक्की ईंट थी रेहाना सुल्तान। उनकी कहानी एक सीख भी है और चेतावनी भी। सीख यह है कि अगर तुम अपने आर्ट के लिए सच्चे हो तो तुम्हारा काम अमर हो सकता है, भले ही लोग तुम्हें भूल जाएं। और चेतावनी यह है कि समाज और इंडस्ट्री अक्सर उन्हीं को सजा देती है जो सबसे पहले कोई बदलाव लाते हैं।
आज जब कोई एक्ट्रेस बोल्ड सीन करती है तो वो रेहाना सुल्तान की नातिन मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने वो दरवाजा खोला था जिस पर दुनिया ने ताला मार दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उन्हें वापस वो पहचान दिला दें जिनकी वो सच्ची हकदार है।